हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एवरेज की अपनी सीरीज चल रही है। इससे पहले इसका एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सिंप्लीफिकेशन, ये जो मैथ्स की सीरीज चल रही है इसमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला पार्ट था, जिसके 5 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट होता है, तो आपने अगर वो सीरीज़ जाके नहीं देखी है तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन देखिए, उसके बाद रेशियो देखिए, उसके बाद एच डिस्कस किया है वो देखिए, और उसके बाद एवरेज की सीरीज़ जो भी चल रही है, आज सेकेंड पार्ट है, वो देखिए आप। ठीक है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बेसिक से आपको हाई तक ले जाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज का सेकेंड पार्ट। देखिए एवरेज क्या होता है, ये मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था और आज इसका सेकेंड पार्ट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बोल रखा है, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य, माध्य मतलब होता है वही माध्य मतलब औसत। ठीक, क्या बोल रखा है, स्कूल में छात्र, तो यहाँ बना लीजिए स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहाँ कितना है भार, भार मतलब केजीस। ठीक, कितने स्टूडेंट है 34, और इनका वेट कितना दे रखा है प्रत्येक का, माध्य भार मतलब प्रत्येक का दे रखा है 42। देखिए इसका एक का कितना है 42, तो 34 का कितना होगा, ये अपने को पूछा है। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब मेरे को बताइए 34 बच्चे हैं, उनका 400 ग्राम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 × 12 और कितना 13, मतलब 13.600 किलोग्राम बढ़ेगा। ठीक, अब ये देखिए इन दोनों का वेट कर लीजिए, 34 इंटू 42, 4 दूना 8, 6 और 16, 22, 2, 4 × 12 और 13, 14, कितना आया 14 28। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये क्या है, ये अभी का है, लेकिन जो सर आए उनकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से हुआ ये कि सबका 400 ग्राम बढ़ गया। ठीक, सबका 400 ग्राम बढ़ा तो उसने क्या किया भाई, उसका वेट कितना रहा होगा, उसका वेट कितना रहेगा भाई 42 किलोग्राम है, अगर सबका है तो 42 किलोग्राम तो वो लेके आएंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा कितने लेके आएंगे 400 ग्राम खुद के, मतलब 400 ग्राम खुद के, और उसके बाद क्या है 13.6 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लेके आए वो। तो 6 और 4 10, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6 और 4 और 1 5, कितने हो गए 56 किलोग्राम। मतलब सर का वेट कितना रहा होगा, अध्यापक का 56 किलोग्राम। ठीक, ये आया समझ में। देखिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखिए, 34 थे, कितने हो गए 35, और उनका वेट कितने से बढ़ गया 42.4 से, भाई इतना ही बढ़ा। 34 का 400 ग्राम बढ़ेगा मतलब 13.600 ग्राम, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऐसे करिए इसको, 35 इंटू 42.4 बाई कितना, ये पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 5 7 35, अब यहाँ से 2 दूना 4, 2 एकम 2 दूने 4, अब इसका SN2 कर लीजिए, 7 दूना 14 4, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूना 14, कितने आए 14 84, 14 84। तो देखिए ये इससे कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 4 और 4 8, मतलब 6 और 6 34 और 5 56 किलोग्राम है। 56 किलोग्राम के सर रहे होंगे 56 केजी के, तभी उनका इतना वेट बढ़ा। अगर ये आ रहा है ना समझ में तो ये कीजिए, और नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 13.6 किलोग्राम एक्स्ट्रा था, इसकी वजह से उन्होंने उनको दिया, किसको दिया 34 बच्चों को, और 34 बच्चों का भार कितना था 42 किलोग्राम, मतलब 42 किलोग्राम के तो ऑलरेडी रहे ही होंगे वो, और उसके बाद और कितने ज़्यादा हैं 400 ग्राम बढ़ा, मतलब 400 ग्राम तो उन्होंने बच्चों को दिया, 400 ग्राम अपने पास भी तो रखेंगे एज इट इज़ करने के लिए। ठीक, एक जैसा करने के लिए 6 और 4 10 हो गए, हासिल का 1 लगा, 3 2 5 और 1 6 और 4 और 1 5, मतलब 56 किलोग्राम के सर रहे होंगे। ठीक, ये आया समझ में। देखिए ये अप्रोच अगर आपको आती है तो ये तो बेसिक है, ये अगर आती है तो ठीक है, वरना ये वाली बेस्ट रहेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी बता रखी है अपने को 12 वर्ष, इनमें से 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष। ठीक, और क्या बोल रखा है, तथा 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है, अपने से ये पूछा है। तो देखिए 30 छात्र हैं, यहाँ पे क्या करना अपने को, स्टूडेंट,
और यहाँ पे कितना है भाई, किलोग्राम के होंगे, ग्राम के तो हो नहीं सकते। ठीक, नहीं सॉरी, ईयर दे रखा है यहाँ पे। ठीक, 30 छात्र हैं और उनकी एज कितनी दे रखी है, 12 साल है। ठीक, भारतीय 36 मतलब 360 उनकी ओवरऑल एज हो गई। ठीक, इनमें से 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी। अब देखिए 30 टोटल स्टूडेंट हैं, उसके बाद उसने बोला है कि 5 छात्रों की कितनी है, 10, एक छात्र की 10 है, मतलब 5 की कितनी हो जाएगी, 50। उसी तरीके से उसने बोला है कि अगले 5 छात्रों के दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो देखिए 5 स्टूडेंट और आ गए और उनकी कितनी है, 14। 14 पंच कितना होता है, 70। ठीक है, मतलब ये कितने स्टूडेंट होंगे, 5 और 5 10। अब उसने पूछा है कि शेष छात्रों की औसत आयु क्या है। ठीक, अब मेरे को आप बताइए, 30 छात्र टोटल थे, 10 छात्रों का वेट अपने पास आ गया है, तो बचे कितने भाई, 30 छात्र थे, 10 छात्रों का वेट अपने पास ऑलरेडी आ गया है, तो 30 छात्रों का कितना था 360 और 10 छात्रों का कितना हो गया 7 5 12 मतलब 120। तो रिमेनिंग कितना बचा 240, इतना ही बचेगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि शेष छात्रों की औसत आयु कितनी है, तो मेरे को आप बताइए बचे कितने, 30 में से 10 गए तो 20 छात्रों की कितनी है 240। तो अब इसको एक का निकाल लीजिए, एक छात्र की कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 दूना 4, 12 किलोग्राम। मतलब एक छात्र की कितनी आ गई, एक स्टूडेंट की 12 किलोग्राम, एक छात्र की 12 किलोग्राम आ गई, मतलब 20 छात्रों की कितनी हो जाएगी 240 किलोग्राम। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अगर आपको ऐसे आना है तो ऐसे ठीक है, वरना ऐसे देखिए, 30 छात्र थे, प्रत्येक का 12 था, मतलब 360 हो गया। ठीक, अब ऐसे करिए 5 10, 5 का 10 है, 5 छात्रों का 10 है, मतलब कितना आ गया 50, और 5 छात्रों का 14 है, मतलब कितना आ गया 70, 7 5 12, 120। इसमें माइनस कर लो, 240 बच गया, 240 बचा तो 30 में से 10 छात्र चले गए तो बचे कितने 20, इसको काट लो, 2 एकम 2 दूनी 4, 12 किलोग्राम। ऐसे करने में ऐसे कर लो, दोनों अप्रोच सेम ही है लगभग लगभग, तो आपको जैसे सुटेबल लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा में 3 छात्रों में प्रत्येक ने 100 अंक प्राप्त किए। ठीक भाई, देखिए आप कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कितने 20 मतलब 20। एक गणित की परीक्षा में 3 छात्रों में प्रत्येक ने 100 अंक प्राप्त किए। भाई 3 छात्र हैं, अगर प्रत्येक 100 कर रहा है तो टोटल कितने हो गए 300 अंक। ठीक, 2 छात्रों में प्रत्येक को 0 मिले, तो देखिए 2 छात्र हैं उनको 0 मिले, मतलब कितने मिले 0 ही मिले होंगे। ठीक, और शेष छात्रों को अंकों का औसत का 60 है। अब मेरी बात सुनिए, टोटल 20 स्टूडेंट थे, 3 और 2 5 छात्रों को कितना मिला 300, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट किसको मिला होगा, उन छात्रों को, मतलब 3 2 5 हो गए, बचे कितने 15 छात्र, और ये बोल रहा है कि उनको जो मिले हैं अंक उसका औसत है 60। तो देखिए कितना हो जाएगा 15 से 90। ठीक, तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए 9 तो ये 3 ये 9 और 3 कितने हो गए 12, 1200 हो गए, और बच्चे ओवरऑल कितने हैं 15 और 5 20, 20, एक शून्य से एक शून्य कटा 2 छंग 12 0 60। तो पूरी कक्षा का ऑल ओवर एवरेज कितना आ गया 60 किलोग्राम, सॉरी 60 किलोग्राम नहीं 60 अंक, 60 मार्क्स। ठीक, आया समझ में, ये आया समझ में, आप बेसिक से करिए ऐसा ही समझिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। तो देखिए अपने क्या करना है, स्टूडेंट बना लो, कितने 40, और उनका एवरेज ईयर मतलब साल कितना दे रखा है 15, मतलब 15 चौके कितना 60, 600। ठीक, 10 नए छात्र प्रवेश ले लेते हैं जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब मेरी बात सुनिए, 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब 15 से कितनी हो गई 17 हो गई, यही बोला इसने, 15 से 17 हो गई, और कितने आए 40, तो ये पुराने थे, 10 छात्र नए आए, मतलब कितने हो गए टोटल 50 छात्र, 17 पंजे कितना होता है 85, 850। ठीक, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है ये पूछा है अपने से। तो देखिए 600 से कितना होगा 850, मतलब कितना बढ़ा 250, 250 बढ़ा, कितना का एवरेज लेके आए ये भाई, कितने का एवरेज लेके आएंगे,
कितने का एवरेज लेके आए? ये एवरेज लेके आए, मतलब ये कितने बच्चे आए? 10 बच्चे आए, मतलब 25 का एवरेज लेके आए होंगे। ठीक, आया समझ में? भाई 15 से 17 हो गया, 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक, मतलब कितना? 50 जनों का 850 हो गया, तो ये 250 ज्यादा लेके आए। 10 बच्चों का, 10 बच्चों का तो कितना आएगा? 25 से आएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि भाई कितने बच्चे थे? 40 बच्चे। 40 बच्चों का कितना था? 15 था, लेकिन 15 से बढ़ के कितना हो गया? 17 हो गया। 17 चौक 68 हो गया, मतलब इन 10 छात्रों ने इनको कितना दिया? 80 दिया। 80 दिया, और 17 और 10 मतलब 170 इनके पास रखा। ठीक, ठीक, ये आया समझ में? मतलब ये और ये प्लस कर लो। भाई ये तो क्या है? ये तो इनके पास इन्होंने रख लिया, और ये इनको दे दिया, तो कितना हो गया? ये 25। ठीक, 7 7 14 15 1 225। पर ये कितने जनों का है? 10 जनों का, मतलब ये क्या है अपना आंसर? भाई उनका नए छात्रों का कितना है? 25 एवरेज होगा, तभी उन्होंने सबको दे दिया। ठीक, ये आया समझ में? देखिए, ये अगर अप्रोच समझ में आ रही है तो ये बेस्ट है, और ये आ रही है तो और बेस्ट है आपके लिए। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? देखिए क्या बोल रहा है ये, 10 व्यक्ति मतलब 10 मेन मान लो यहाँ पे, इनका समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेता है, तो इससे औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, मतलब मेरी बात सुनिए, 60 था 600। ठीक, भाई एक ये इनका क्या था? एवरेज था। ठीक, नहीं सॉरी, ये एवरेज नहीं था। हाँ मेरी बात सुनिए, 60 एवरेज था। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से इनके भार में कितना? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। मतलब रुकिए, ये एवरेज नहीं है। ठीक, इसको अपन इरेज करते हैं। देखिए 10 व्यक्ति हैं, उनका कुछ एवरेज रहा होगा। ठीक, उनका कुछ एवरेज रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति था इनके पास जो चला गया, और एक नया व्यक्ति आया, तो कितना हो गया इनका एवरेज? 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो देखिए मेरी बात सुनिए, 60 किलोग्राम का इनके पास एक व्यक्ति था, वो चला गया, और आया ना नया व्यक्ति, तो उसने क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि इन सब का कितना वेट बढ़ गया? 1 1 किलोग्राम वेट बढ़ गया। तो 1 1 किलोग्राम वेट बढ़ा, मतलब 60 तो ये गया, और ये 10 किलो इनका वेट बढ़ गया, तो नया आने वाला व्यक्ति का वेट कितना होगा? 70 किलोग्राम। नए व्यक्ति का भार पूछा अपने से, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? 70 किलोग्राम। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आया समझ में? देखिए इससे समझिए आप कि 60 किलोग्राम का व्यक्ति था, 10 व्यक्तियों के समूह में, 10 मेन के समूह में 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति रहा होगा कोई भी। ठीक, उसने क्या किया कि वो चला गया, और उसके स्थान पर कौन आ गया? एक नया व्यक्ति आ गया। नए व्यक्ति के आने से क्या हुआ कि इन सब का 1 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक, 1 1 किलोग्राम बढ़ा, मतलब कितने व्यक्ति हैं ये? 10। 10 व्यक्तियों का 1 1 किलोग्राम बढ़ा, मतलब कितना किलो बढ़ा? 10 किलोग्राम बढ़ा। अब मेरी बात सुनिए, 60 किलोग्राम तो ये, और 10 किलोग्राम ये, 60 प्लस 10 कितने हो गए? 70 किलोग्राम। मतलब वो नया आने वाले व्यक्ति का वेट कितना होगा? 70 किलोग्राम। न्यू मैन न्यू मैन इंटर किया न्यू मैन ने, तो क्या हो गया उसका वेट? 70 किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में 36 लड़कों की औसत आयु में 5 महीने की कमी आ जाती है जब एक लड़का जिसकी आयु 30 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, तो नए लड़के की औसत आयु कितनी है? भाई मेरे को बताइए, बॉयज 36 बॉयज है, 5 महीने हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल 12 मंथ, मंथ माने महीने। ठीक,
भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 महीने बढ़े कितने, 36 लड़कों के। तो आप मेरे को बताइए 36 व्यक्ति हैं, सबके 5-5 बढ़े, मतलब कितने बढ़ गए, 180 महीने बढ़ गए। 180 महीने हैं, इनको अपन साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम और 12 पंजे 60, कितना आया, 15 साल, 15 ईयर, 15 साल आया। ये बात आई समझ में कि 15 साल कैसे आया। ठीक, तो देखिए 15 साल मतलब आप मेरे को बताइए कि औसत आयु में 5 वर्ष की कमी आ जाती है, मतलब 15 साल। तो देखिए भाई 30 साल का कोई बंदा रहा होगा जो चला गया, और उसके स्थान पर नया बंदा आया ना, नया लड़का आया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका 5-5 महीने सबके कट गए मतलब खत्म हो गए। ठीक, तो ये बंदा कितने साल का है, तो देखिए 30 थे, 15 साल इनके खत्म हो गए, मतलब कितने बचे, 15 साल। ठीक, 15 साल बचे, तो 15 साल का क्या पूछ रहा है ये कि नया लड़का आ जाता है, लड़के की आयु क्या है, तो लड़के की आयु क्या होगी, 15 साल। ये आया समझ में, नहीं आया। देखिए एक बार और देखिए, रिपीट, कितना थे, 36 लड़के थे। ठीक, उनकी औसत आयु में 5 महीने कमी आ गई। अब मेरे को बताइए 36 लड़के हैं, हर एक के 5-5 महीने कमी आई, मतलब कितने आई, 180 महीने की कमी, और 12 बच्चे थे। ठीक, 12 महीने का एक साल होता है, तो 180 महीने कितने हुए, 15 साल। तो देखिए 30 साल का अगर कोई व्यक्ति था, 15 साल ऑलरेडी कट गए, तो नया आने वाला व्यक्ति कितने साल का होगा, 15 साल का होगा। ठीक, 15 साल का आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 102 छात्रों का एक परीक्षा में अंकों का औसत कितना है, 18 है। ठीक, यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 21 तथा फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। अब मेरी बात सुनिए, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको लगाएंगे अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन। वो क्या चीज होती है, वो एक एवरेज का ही पार्ट है। ठीक, तो देखिए 102 छात्रों का एक परीक्षा में अंकों का औसत कितना है, जितने जितने भी रहेंगे सब, उनका अगर ओवरऑल दे रखा है तो उसको यहाँ रखना है बीच में। ठीक, और उसके बाद यदि पास होने वाले छात्रों का अंकों का औसत 21 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पास, और यहाँ पे लिख दीजिए फेल। पास का औसत कितना है, 21, और ये क्या बोल रहा है, फेल होने वाले छात्रों का औसत 15। ठीक, तो ये कितना है, 18 से 19 20 21, मतलब 3, 15 से 16 17 18, कितने, 3। तो देखिए 3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक, या फिर इसको ऐसा करिए, ये 3:3 है, तो इसको 1:1 का अनुपात आ गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये 1:1 न होके कितने हैं, 102 छात्र हैं, मतलब 1x और 1x, 1x और 1x कितने हो गए, 2x। ओवरऑल कितने छात्र हैं, 102। तो इसने क्या पूछा है, फेल होने वाले छात्रों की संख्या याद कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 51, मतलब x की वैल्यू 51, और ये भी एक x, ये भी एक x, मतलब 51 छात्र वो हैं जो पास हो गए, और 51 ही वही छात्र हैं जो फेल हो गए। ठीक, हो गए 102, ये आ गया आपका आंसर। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था ये, इसको भी एवरेज दे रखा था, इसलिए एवरेज केस में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लग सकता है कि थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये टिपिकल नहीं होते हैं। 8 क्रमिक संख्याएं दे रखी है अपने को, तो देखिए क्रमिक संख्याएं किसको बोलते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, एक क्रम में लगी हुई है, सबके बीच एक एक का डिफरेंस है। तो अपने को क्या करना है कि अपने को करना है कि फर्स्ट वाले को मान लो आप x, सेकेंड को मानो x+1, थर्ड को मानो x+2, इसी तरीके से x+3, इसी तरीके से x+4, इसी तरीके से x+5, x+6 और x+7। कितने हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। ठीक,
ये क्या बोल रहा है कि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, यहाँ से 3 छोड़िए, सॉरी 3 छोड़िए, 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 यहाँ से छोड़िए। ठीक, मतलब कितना है, इन दोनों को बता रखा है भाई, मध्य में तो यही आ रही है, क्योंकि 3 इधर से छूट गई, 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 तो बची कितनी, ये दो। ये कितना है, x प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस 4 और 7, मतलब 2x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है, 12 है, मतलब ये 7 इधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। अब इसने पूछा है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक, तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, 2.5, तो x की जगह अपन 2.5 रखेंगे, तो है कितने, 8x से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 भाई। 8 इंटू एक्स का मान कितना है, 2.5, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 20, यही आएगा। और देखिए 1 2 कितना होगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 कितने, 28, ये 28 हो गए, तो ये 20 प्लस 28 हो जाएंगे। ठीक हो गए, तो ये कितना हुआ 8, और ये कितना, 2 और 2 4, मतलब इसने पूछा है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 48। क्रमिक संख्याएं हैं ये भाई। अपने को क्या बोला था, एक बार और समझिए, अपने को क्या कहा था उसने कहा था 8 क्रमागत संख्याएं, क्रमिक संख्याएं, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती है भाई, अपने को फिक्स तो पता नहीं है, इसलिए अपनों ने क्या किया कि 8 संख्याएं लिख ली, x प्लस 1 2 3 करके। ठीक, x सबसे पहले हो गई, x प्लस 1 हो गई। उसके बाद अपनों ने क्या किया, 3 संख्याएं इधर से छोड़ दी, 3 संख्याएं इधर से छोड़ दी, बची कितनी बीच में, 2 संख्याएं। अब इन दोनों संख्याओं का उसने एवरेज दे रखा है कि 6 है, और मैंने आपको बताया अगर 2 संख्याएं कहता है अपने से और बोलता है कि इनका एवरेज 6 है, मतलब 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, मतलब ओवरऑल कितने हो गए, 12। तो ये कितना था, 4 और 3 कितने, 7, और ये कितने, x और x 2x हो गए, प्लस 7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने, 12। तो 2x इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। अब एक x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2.5। एक x की वैल्यू अगर 2.5 है तो 8x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अगर 8x की वैल्यू 20 हो गई और ये जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट था ये कितना है, 28, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 19वें पारी में 78 रन बनाता है एक बल्लेबाज और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। ठीक, तो मेरी बात सुनिए, 19वें पारी के बाद उसका औसत रन कितना है, मेरी बात सुनिए, एक बल्लेबाज है 19वीं पारी में 78 रन बना रहा है। ठीक, मतलब 18 पारियों में कितने रन बनाए होंगे उसने क्या बोला, 2 रन कम हो गया, औसत 2 रन कम हो गया। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है भाई, ये अपने को पता नहीं है, एवरेज। ठीक, लेकिन 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 78 रन बनाए। 78 रन बनाने की वजह से क्या हुआ उसके, कि औसत रन कितना, 2 रन कम हो गया। तो मेरी बात सुनिए, 18 पारियों में अगर वो 2 रन कम हुए तो ओवरऑल कितने रन कम हुए, 36 रन। ठीक, तो ये 36 रन अगर और वो बनाता तो एवरेज उसका क्या रहता, सेम रहता। ठीक, तो देखिए 6 और 8 कितने हो गए, 14, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 कितने, 11। अब 114 वहां पे ऑप्शन रहेगा, देखिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, 114 116 112 और चौथा रहेगा 78। ठीक, तो देखिए अब बच्चा क्या करेगा, 114 आया आंसर, आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो देखिए क्यों नहीं करना है, 2 रन कम हुए, 2 रन उसका एवरेज कम हुआ। ठीक, तो 2 रन कम हुआ ना, तो 2 रन कब कम हुआ, जब उसने 78 रन बनाए भाई। 78 रन 19वीं पारी में बनाए, अगर वो 78 रन न बना के अगर वो इतने रन बनाता 114, तो उसका क्या रहता, एज इट इज रहता, एज इट इज नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसके 2 रनों की कमी 19 पारियों में 2 रन बढ़ जाते, तो फिर पॉइंट में रहता। लेकिन अपने क्या बोल रखा है उसने कि 2 रन कम हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 रन कम हो जाता है। 78 उसने रन बनाए, 36 18 पारियों के, तो 19वीं पारी में भी तो 2 रन कम बनाए होंगे उसने भाई। 19वीं पारी में 2 रन और बनाता वो, 116 रन बनाता अगर वो, तो क्या हो जाता, बराबर हो जाता, मतलब उसको रन बनाने के कोई उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ठीक, तो ये हो गया
18 पारियों का तो ये है भाई, 18 पारियों का कितना है, 18 पारियों का 36 है, 36 रन 18 पारियों में उसने दे दिए। ठीक, मतलब ये बात सुनिए, 18 पारियों में 2-2 रन दे दिए तो कितने आए, 36 रन आ गए। अब 36 रन तो ये 78 रन ये, और 2 रन और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 116। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये वाला आपका आंसर होगा, न कि ये वाला। ठीक, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना है, 30 डिग्री। तो देखिए अपने को इस तरीके के क्वेश्चन में अपने क्या करना रहता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में अपने क्या करना है कि सबसे पहले तो सोमवार मंगलवार बुधवार बना लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, सोमवार मंगलवार और ये है बुधवार। ठीक, और उसके बाद इन तीनों का तापमान कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मतलब ये है ये भी है, और अगला क्या आ गया, गुरुवार आ गया। गुरुवार आपने मेरे से रेशियो पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। ठीक, 30 30 30, मैंने क्या कहा था, औसत, मतलब अगर 3 व्यक्तियों का 30 एवरेज दे रखा है, मतलब 30 इसके भी पास है, 30 इसके भी पास है, 30 इसके भी पास है, तभी तीनों का जाके एवरेज सेम हुआ। ठीक, देखिए 30 तीनों के पास था। अब इसने बोल दिया कि अगली वाली लाइन बोल रहा है मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत है वो कितना है, 33 डिग्री है। मतलब ये 33 है, ये भी 33 है, और ये भी कितना है, 33 है। ये इतना बोल रहा है ये। और ये बोल रहा है कि सोमवार का तापमान कितना है, 32 डिग्री, 32 डिग्री है। अब मेरी बात सुनिए, एक सोमवार का 30 और एक सोमवार का 32, एक दिन के दो तापमान हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। मतलब या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। तो अपने को क्या करना है कि जो सेम है ना, मंगलवार बुधवार और ये, ठीक, ये क्या है, ये अपने को बाद में दे रखा है, इसलिए अपन इसको नहीं काटेंगे, पहले इसको काटेंगे। मंगलवार से मंगलवार कटा, बुधवार से बुधवार कटा। देखिए 30 इसका है, 30 इसका है, इसका कितना प्लस है, 3, इसका कितना प्लस है, 3, तो ये कितने 6 प्लस हो गए। और अपने पास कितने थे ऑलरेडी, 33, 33 ऑलरेडी थे, मतलब गुरुवार का बता रखा है, बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार का कितना है 33, तो ये बता रखा है इसने। लेकिन अगर इसके 30 रहा और इसके 30 रहा तो कितने माइनस हो गए, 3 और 3, मतलब 3 और 3 कितने 6, तो ये कितने हो गए 39। अब इसका मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट में आपको देगा 39, पहला ही ऑप्शन आपका 39, सेकेंड रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 39 आया, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे आप क्या गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, देखिए उसने क्या बोल रखा है कि 32 इसका है ऑलरेडी, भाई 32 इसका ऑलरेडी है, और इसका कितना है 3 3 6, 3 3 9, मतलब 3 3 6 ये हो गए, और 3 इसका, 3 इसका कौन गिनेगा भाई, ये 33 है ऑलरेडी, इसने बोल रखा है 33 डिग्री इसका है। तो देखिए 33 तो ये हो गए, और ये कितना 3 और 3 6, 6 ये हो गए, 30 तिया 90 और 3 तिया 9, मतलब 33 33 33। मतलब आप देखिए कि ये 2 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है 32 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, मतलब इसमें से 2 ये आ जाएगा पास में, क्योंकि ये क्या है 30 डिग्री, इसने पहले 30 डिग्री बता रखा, और अपने को क्या बता रखा 32 डिग्री यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा 2, 2 क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 9 के यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या है 39 प्लस 2, मतलब कितना आ जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। देखिए इसको ऐसा समझिए, मंगलवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार कट गया, मतलब मंगलवार बुधवार कट गया, तो देखिए 30 30 अगर इनका था तो 3 3 कितना बचा 6, 6 डिग्री यहाँ से बच गया। अब इसने बोल रखा है कि 33 डिग्री यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 33 डिग्री हो गया। ठीक, मतलब कितना हो गया 39 डिग्री, तो ये हो गया 39 डिग्री सेल्सियस। अब उसने बोल रखा है कि इसका कितना है 32, लेकिन इसने यहाँ क्या बता रखा है 30, मतलब कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 2 इसमें क्या हो जाएगा 8, 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरे करता है, उसकी औसत चाल क्या है। तो मेरे को आप बात बताइए। सबसे पहले एक काम करिए कि यहाँ पे लिख लीजिए किलोमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए आवर, और यहाँ पे लिख लीजिए स्पीड। देखिए ये कितने स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 किलोमीटर जा रहा है।
एक घंटे में 3 किलोमीटर स्पीड, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा तो 9 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? 3 घंटे में, मतलब 3 घंटे में। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मतलब यहाँ पे कर लीजिए 5 किलोमीटर/आवर। और कितने किलोमीटर जा रहा है? 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 25 किलोमीटर, मतलब 5 आवर। अगला क्या बोल रहा है? 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब यहाँ क्या आ गया? 10 किलोमीटर/आवर, 30 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, तो कितना टाइम लगेगा उसको? 3 घंटे। अब अपने को क्या करना है? ये तो हो गई इनकी स्पीड। ठीक, इससे अपने को कोई काम नहीं, इसका तो काम हो गया, इसने तो ये दे दी अपने को। ठीक, 3 2 5, टोटल डिस्टेंस कितने तय करी उसने? टोटल डिस्टेंस तय करी 3 2 5 और 55 और 9 कितने हो गए? 64, 64। अब उसने टाइम कितना लिया? 5 3 8 3 11। अब इतना उसने डिस्टेंस तय करी और इतना टाइम लिया, तो स्पीड और टाइम का क्या है? चाल बराबर दूरी बटा क्या है? समय। तो उसने पूछा है कि उसकी औसत चाल कितनी है, तो चाल कैसे निकालते? ऐसे निकालते। तो इसको कर लीजिए 11, 11 5 55, कितना बचा? 9/11 किलोमीटर/आवर। तो ये क्या आ गई? ये उसकी मिक्स्ड चाल आ गई, मतलब इस स्पीड से चलेगा वो तो 11 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक, ये आया समझ में? चलिए अगला, चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक वीडियो को प्रीवियस करके देखिए और प्रीवियस वीडियो भी देखिए। भाई आप जब तक रेशियो नहीं समझेंगे ना तब तक आपको अच्छे से एवरेज और ये वाली चीज़ें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।